चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हम सब जानते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठा के लिए और उतने ही दबाव के लिए भी। यहाँ कामयाबी का मतलब अक्सर होता है लंबी लंबी रातें और न जाने कितने सैक्रिफाइस। पर सवाल ये है कि इस कामयाबी की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। चलिए, आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। और हमारी इस पड़ताल का जो आधार है वो है ये किताब, जिसे खुद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने पब्लिश किया है। अब देखिए, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। जब किसी पेशे की सबसे बड़ी संस्था खुद ये मान रही हो कि उसके प्रोफेशनल्स पर दबाव बढ़ रहा है, तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये समस्या कितनी गहरी है। हाँ, तो बाहर से देखने पर सीए का करियर अक्सर ऐसा ही नजर आता है। पैसा है, रुतबा है, सफलता है, लेकिन क्या यही चमक-दमक ही पूरी कहानी है? अक्सर ये धारणा उस हकीकत को छिपा देती है, जिसका सामना कई प्रोफेशनल्स हर रोज अपनी डेस्क पर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिर होता क्या है और इस पद को इतना सम्मान दिया क्यों जाता है। देखिए, एक सीए का काम सिर्फ हिसाब किताब तक ही नहीं है। वो किसी भी कंपनी की, आप कह सकते हैं, वित्तीय रीढ़ होते हैं। सोचिए जरा, ऑडिटिंग के जरिए वो पक्का करते हैं कि कंपनी के सारे खाते सही हैं या नहीं। टैक्सेशन में वो कंपनी को कानूनी तौर पर टैक्स बचाने में मदद करते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो वो भविष्य के लिए आर्थिक रणनीति बनाते हैं। सच कहें तो उनकी विशेषज्ञता के बिना आज की कारोबारी दुनिया चल ही नहीं सकती। और हाँ, ये प्रतिष्ठा इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत, बेहद मुश्किल परीक्षाएं और वो गहन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि समर्पण और दृढ़ता का एक ऐसा सिंबल है जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। तो प्रतिष्ठा की इस चमकदार तस्वीर से अब हम इस पेशे की रोजमर्रा की हकीकत की ओर बढ़ते हैं, जो सच कहूं तो अक्सर बहुत थका देने वाली होती है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये एक बिजी सीजन का एक आम दिन है। सुबह 8 बजे उठना, वो भी तब जब रात के 3 बजे घर पहुंचे हों। शाम के 5 बजे जाकर कहीं लंच हो रहा है, और रात 9 बजे काम खत्म नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि बदलावों की एक नई लिस्ट आ रही है जिसे आज रात ही पूरा करना है। काम खत्म होते होते रात के 2 बज जाते हैं। अब ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना भी एक मजाक ही लगता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सीए का सीधा अनुभव है। ये एक लाइन ही इस डिमांडिंग शेड्यूल की मानवीय कीमत को बयां कर देती है। जब घर पहुंचना ही एक उपलब्धि बन जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि हम क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। अब इस बर्नआउट के कॉन्सेप्ट को एक कहानी के जरिए समझते हैं, ताकि ये सिर्फ एक किताबी शब्द ना लगे, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव जैसा महसूस हो। ये हैं रवि मेहता, ICAI की किताब के हमारे मुख्य पात्र। रवि एक बेहद सफल प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने अपने करियर में बहुत तेजी से तरक्की की है। उनकी कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन हजारों प्रोफेशनल्स की हो सकती है जो सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ रहे हैं, पर शायद कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो रवि की सफलता की भी एक कीमत थी। उनकी सेहत, उनका परिवार, उनके शौक, सब कुछ काम के बोझ तले जैसे दबता जा रहा था। वो लगातार काम कर रहे थे, ये मानते हुए कि भाई सफलता के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है, ये जरूरी है। और फिर एक रात एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उनकी माँ अस्पताल में थी, और ये वो पल था जिसने रवि को रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जिस सफलता के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो वाकई उनके परिवार से बढ़कर है। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। तो अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वेकअप कॉल के बाद रवि ने अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए क्या कदम उठाए। और यहीं पर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ या QWL का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ काम के घंटे कम करने या छुट्टियां लेने के बारे में नहीं है। ये काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां कर्मचारी की भलाई को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि एक खुश और स्वस्थ कर्मचारी ही तो एक प्रोडक्टिव कर्मचारी होता है ना? तो संतुलन बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होते हैं, जैसे काम और निजी जीवन के बीच एक दीवार खड़ी करना, अपनी टीम पर भरोसा करके काम सौंपना, ये मानना कि सारा काम खुद करना ही जरूरी नहीं है, और सबसे जरूरी अपने शौक और अपनी सेहत को फिर से प्राथमिकता देना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं।
तो इन रणनीतियों को लागू करने का नतीजा क्या हुआ? चलिए रवि की कहानी पर वापस चलते हैं और इस बदलाव को देखते हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब रवि ने काम से थोड़ा हटकर अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया तो वो काम पर पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। उन्होंने महसूस किया कि संतुलन बनाने का मतलब कम काम करना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से काम करना है। इस बदलाव ने उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों को बेहतर बना दिया। रवि की यात्रा हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। स्वास्थ्य और परिवार ये किसी भी करियर से पहले आते हैं। टीम पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अच्छे लीडर की निशानी है। और शौक, वो सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी निवेश है। और ये ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी डिमांडिंग करियर पर लागू होते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। किसी भी डिमांडिंग करियर में, चाहे वो सीए का हो या कोई और, हम समर्पण और खुद को खत्म कर देने के बीच की उस महीन सी रेखा को कैसे पहचानें, इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।